भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.4% है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा काल जम्मू कश्मीर के सियाचिन में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा काल। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कोड लिखा है लेकिन इंदिरा काल होता है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा 15,106 किलोमीटर लंबी है, जबकि समुद्री तट रेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 15,106 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो मालदीव का क्षेत्रफल लगभग 298 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसमें 4 ऑप्शन हैं, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी करके हैं, तो जो आपको सही लग रहा है तो आप लोग ए बी सी डी टाइप करिए। आपको 10 सेकंड मिलते हैं। तो भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4,096 किलोमीटर है, जो किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, हम आपको देते हैं 10 सेकंड। तो भारत अफगानिस्तान सीमा केवल 106 किलोमीटर लंबी है, जो सबसे छोटी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अपना जवाब कमेंट में टाइप करते रहना और अपने नंबर देखते रहना, कितने नंबर आप लोगों को मिल रहे हैं, मतलब कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। यदि कमेंट ना करना हो तो मत करिए, लेकिन आप लोग अपनी वैल्यू खुद चेक करिए कि कितने आप लोग क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। मैक-मोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा है? ठीक है, मैक-मोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। मैक-मोहन रेखा 1914 के शिमला समझौते के अनुसार भारत और तिब्बत, जो कि अब चीन के बीच खींची गई सीमा रेखा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरंड रेखा किनके बीच खींची गई? ड्यूरंड रेखा किनके बीच खींची गई? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। सभी लोग कमेंट जल्दी जल्दी करिए। तो ड्यूरंड रेखा जो है वो 1893 में अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान के बीच सीमा तय करने के लिए खींची गई थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है। हम आपको देते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में आप लोग जवाब दीजिए और अपनी वैल्यू खुद पहचानिए कि आप लोग खुद कितने सवाल सही कर पा रहे हो, ठीक है। तो 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय
सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा यह सीमा रेखा खींची गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। सही जवाब देना, जो सही हो वही लिखना बस। तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गुहर मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु को भारत का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। भारत के दक्षिण सिरे का अक्षांश कौन सा है? इन चारों में से एक सही है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं आज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6 डिग्री 45 उत्तर है। इंदिरा पॉइंट का अक्षांश 6 डिग्री 45 अक्षांश पर है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 6 डिग्री 45 मिनट, ऑप्शन नंबर ए, 6 डिग्री 45 मिनट। भारत का केंद्रीय अक्षांश कौन सा है? तो भारत का मध्य अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर है, जिसके पास कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? तो चीन का क्षेत्रफल लगभग 95 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा देश है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चाइना, चीन। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की जल सीमा, समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए, कमेंट में भर दीजिए। सभी का जवाब सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। इससे हमें तैयारी के बारे में पता चलेगा कि कितनी तैयारी हमारी बेहतर है, ठीक है। तो भारत की कुल समुद्री तटरेखा लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 7,516 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है। सही सही कमेंट करना, जो ऑप्शन सही है उसी का जवाब देना, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो नोट लिख देगा। तो राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए, ठीक है। हम देते हैं आपको 10 सेकेंड, केवल और केवल 10 सेकेंड। तो गोवा का क्षेत्रफल मात्र 3,702 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए। हम आपको देते हैं 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास करोदिया गांव को भारत का भौगोलिक केंद्र माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। भारत का कुल भू सीमा और तटीय सीमा का अनुपात क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको सही से लिख लेना, और पहले आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए। यदि आपको इसका जवाब पहले से पता है तो, नहीं पता है तो अभी हम 10 सेकंड बाद इसका जवाब देंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना। तो स्थल सीमा 15,106 किलोमीटर, समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर, तो लगभग 3 गुना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3:1।
भारत का सबसे उत्तरी सीमा बिंदु किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए और अपना स्कोर शेयर करिए कि 20 क्वेश्चन में अब तक आप लोगों के कितने सही हुए हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा काल के पास स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए। ठीक है, जल्दी से दीजिए कमेंट में। क्वेश्चन इससे पहले भी मैं क्लासों में बता चुका हूं, तो इसका जवाब सही आना चाहिए, सभी का सही आना चाहिए। तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। भारत की पूर्वी सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए। ठीक है, पूरे 10 सेकंड मिलेंगे आपको इस सवाल को जवाब देने के लिए। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। भारत का सबसे पश्चिमी सीमा बिंदु कहाँ स्थित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, जल्दी से दीजिए। ये क्वेश्चन शायद हमने अभी इससे पहले बताया है। ठीक है, तो अब तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए, कमेंट में सबका सही जवाब भरा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है भारत का पश्चिमी छोर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कच्छ, गुजरात। भारत और पाकिस्तान की सीमा किस नाम से जानी जाती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और इस क्लास में शायद ये दोबारा पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब आप लोगों को सही देना चाहिए। तो 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय खींची गई रेखा रेड क्लिक रेखा कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिक रेखा। भारत और चीन के बीच किस रेखा को मान्यता दी जाती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। पूरे 10 सेकंड मिलेंगे, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पूर्व भाग में मैकमोहन रेखा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा प्रमुख है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? इसका जवाब आप लोग तुरंत कमेंट में दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन शायद इस क्लास में भी दोबारा आया है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जो हैं इस क्लास में दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो उनका जवाब आप लोग को तुरंत देना चाहिए। तो ड्यूरेंट रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है। भारत विभाजन से पहले यही रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरेंट रेखा। 28वें क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं और आप लोग अपना स्कोर चेक करिए कि कितना आपका नंबर बन रहे हैं। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले के किपिथु में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। हम आपको देते हैं 10 सेकंड। ठीक है, 10 से 15 सेकंड हो जाएंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल सही जवाब देना, करेक्ट जवाब देना। ठीक है, तो भारत का भौगोलिक केंद्र नागपुर के पास करधनी गांव के समीप माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर, महाराष्ट्र। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ठीक है, अभी ये सवाल हमने इससे पहले बताया है, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग रिपीटेड हो रहे हैं तो आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए, बट इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए, सही सही दीजिए। तो गोवा का क्षेत्रफल मात्र कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यह सबसे छोटा राज्य है भारत का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, गोवा, गोवा इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है। भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? तो इसको आप लोग देख लीजिए और कमेंट करिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। और आप लोग ध्यान दीजिए कि आपके कितने स्कोर बनना है, ठीक है, कितना स्कोर बनना है आपका पूरे 32 क्वेश्चन में से। अभी और भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्लास चलती रहेगी, आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो गुजरात का समुद्री तट लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है, जो भारत में सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूरी तरह से स्थल रुद्र है, ठीक है, लैंड लॉक्ड है? तो आप लोग इसका सही जवाब कमेंट में दीजिए, ठीक है। आपको मिलते हैं 15 सेकंड दे रहे हैं, ठीक है, सोच विचार के सही जवाब दीजिए बट, ठीक है। और अपना स्कोर कार्ड भी शेयर करते रहिए, कोई बच्चा भी शेयर नहीं किया है, जल्दी शेयर करिए अपना स्कोर कार्ड। कुछ बच्चे शेयर किए हैं, बाकी सभी लोग शेयर करिए। तो भूटान स्थल रुद्र है क्योंकि उसके पास समुद्र तक कोई पहुंच नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। भूटान इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत और म्यांमार के बीच की सीमा कितनी लंबी है, ठीक है, या भारत और म्यांमार के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? इसका जवाब कमेंट में दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए, तुरंत कमेंट में दीजिए जवाब, 10 सेकंड लीजिए बस। तो भारत और म्यांमार की सीमा की लंबाई लगभग 1611 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों कोरल इजलैंड से बना है, ठीक है? तो लक्षद्वीप प्रवाल विभक्तियों से निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिलते हैं आपको पूरे 10 सेकंड, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप लगभग 1045 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, कितना है? 1045 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट निकोबार। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सॉफ्ट बॉर्डर मानी जाती है, ठीक है, भारत की कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सॉफ्ट बॉर्डर मानी जाती है? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए, मिलते हैं आपको पूरे 10 सेकंड, ठीक है। तो भारत नेपाल की सीमा खुली है और लोगों के आवागमन के लिए बिना वीज़ा के अनुमति है, ठीक है, बिना वीज़ा के अनुमति मिलती है भारत और नेपाल की सीमा पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल। क्वेश्चन नंबर 38 तक हम लोग पहुंच गए हैं, आप लोग अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए। भारत का सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि बिंदु कौन सा है? इससे पहले हमने ये सवाल बताया है, लेकिन उसमें ऑप्शन चेंज थे, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से चलना है, ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट के दो दो नाम हो सकते हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन में कई कई जवाब हो सकते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से चलना, ठीक है। तो कन्याकुमारी तमिलनाडु भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। भारत और भूटान की सीमा को क्या कहा जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, आपको मिलते हैं पूरे 10 सेकंड, ठीक है, 10 से 15 सेकंड ले लेना, बस सही जवाब देना। आप लोग कमेंट करते रहिए, हम इसको बता देते हैं। भारत और भूटान सीमा को किसी भी विशेष रेखा के नाम से नहीं जाना जाता है। भारत और भूटान सीमा को किसी भी विशेष रेखा के नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोई विशेष नाम नहीं है। हम लोग 40वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और 40वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य केवल एक देश के साथ सीमा साझा करता है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद करिए, एग्जाम में पूछा जाता है। 10 सेकंड लेकर पहले इसका जवाब दीजिए, सही गलत कुछ भी दीजिए बट दीजिए जरूर, ठीक है। तो नागालैंड केवल म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। इसी के साथ एक क्लास समाप्त होती है।
क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।